नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर का घर खुला आम जनों के लिए, कबाड़ से बनी जुगाड़ू कार, फिल्म की ड्रेस से रोड सेफ्टी, एक किसान दे रहा है इको टूरिज्म को बढ़ावा, घड़ियाल का हुआ यशस्वी पुनर्वसन। हैदराबाद का एक ऐसा घर जहां रहने, खाने और पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। आइए सुनते हैं इस अनूठी पहल के बारे में। आजकल लोग अन्य लोगों को अपने घरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए अभिनव तरीके खोज रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद में एक डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता एक ओपन हाउस चला रहे हैं, जहां कोई भी कदम रख सकता है, खा सकता है, पढ़ सकता है या आराम कर सकता है। अंधेरी इलू नाम से जाने जाने वाली ये पहल सभी व्यक्तियों का स्वागत करती है। 56 वर्षीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश द्वारा संचालित ये ओपन हाउस सुबह 5:30 बजे से 1 बजे तक संचालित होता है। कोठापेट में स्थित इस घर में कोई भी, चाहे वह परीक्षा के लिए शहर में आने वाले छात्र हो या भोजन या कपड़ों की जरूरत वाला व्यक्ति हो, मुफ्त में सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। डॉक्टर प्रकाश बर्तन, चावल, तेल, रसोई गैस, दालें और सब्जियां मुहैया कराती है ताकि लोग अपना खाना खुद बना सकें। उन्होंने इस आश्रय की शुरुआत इस उद्देश्य से की है कि कोई भूखा न रहे। थोड़ा कबाड़, थोड़ा जुगाड़ और बन गई एक कार, वो भी 30,000 रुपये में। अक्सर पुरानी कारों के मॉडल्स के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी विंटेज कारों को म्यूजियम में देखने के लिए भी पैसे लगते हैं, लेकिन सांगली महाराष्ट्र के अशोक अवती ने फोर्ड कंपनी के 1930 की एक कार का मॉडल खुद बनाया है। 44 वर्षीय अशोक न तो कोई इंजीनियर है और न ही उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन कार, बाइक और ट्रैक्टर की मरम्मत करने का उन्हें काफी अनुभव है। उन्होंने ITI जैसी तकनीकी ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन काम करते करते उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। अशोक एक किसान के बेटे हैं और 7वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद ही उन्होंने गैराज में काम करना शुरू कर दिया था। वह बचपन से ही जुगाड़ू रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनके गांव में बिजली नहीं थी, तब उन्होंने मोटर के इंजन से प्रेरणा लेकर खुद ही एक पवन चक्की बनाई थी। लाखों की कार खरीदना उनके पहुंच से बाहर था। ऐसे में लॉकडाउन के कारण मिले खाली समय में उन्होंने खुद ही अपनी कार बनाने की ठानी। उन्होंने YouTube से वीडियो देखकर फोर्ड के 1930 का मॉडल तैयार किया। इसके लिए सारा सामान कबाड़ से आया, जबकि इसमें इंजन 2 व्हीलर का लगा है। अशोक को यह कार बनाने में तकरीबन 2 साल लगे, जिसके लिए उन्होंने कुल 30,000 रुपए खर्च किए। वो कहते हैं कि अगर उन्हें लाइसेंस मिले तो वो और भी सस्ती और अच्छी जुगाड़ू कारें दूसरों के लिए बना सकते हैं। एक हिंदी फिल्म से प्रेरित चमकीली ड्रेस रास्तों पर सुरक्षा मुहैया कर रही है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। 1980 के दशक में आई एक हिंदी फिल्म में देखी गई लाइटिंग वाली ड्रेस से प्रेरित होकर राजस्थान के एक इंजीनियर रितेश कोटेचा ने एक ऐसी ही ड्रेस को रोड सेफ्टी के लिए नए इनोवेशन के तौर पर तैयार किया है। अब लोग इस तरह की लाइटिंग वाले ड्रेस पहनकर सड़कों पर नजर आते हैं। दरअसल 36 वर्षीय रितेश ने साल 2018 में पेट्रोलियम कंजर्वेटिव रिसर्च एसोसिएशन की नौकरी छोड़कर क्रूजर नामक अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। इस बिजनेस के तहत उन्होंने रेडियम लेदर और LED लाइट से हेलमेट, जैकेट, शील्ड, रिफ्लेक्टिव वेस्ट और रिफ्लेक्टिव आर्मबैंड जैसे उत्पाद बनाए हैं, जो रात के अंधेरे में दूर से भी अच्छी तरह से दिखाई देते हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना काफी कम हो जाती है। शाम को 6 बजे के बाद अंधेरे की वजह से अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि गाड़ी में इंडिकेटर तो होते हैं, लेकिन वो नीचे होने के कारण बड़ी गाड़ी वालों को दूर से नजर नहीं आते। लेकिन LED लाइट और रेडियम की वजह से यह सेफ्टी डिवाइस दूर से ही दिखाई देते हैं और एक्सीडेंट की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। एक बेहतरीन इको टूरिज्म जहां जैविक खेती और हस्तकला की मिलती है मुफ्त तालीम। आइए देखते हैं। कच्छ के कुकम्मा गांव के रामकृष्ण ट्रस्ट के जरिए 57 वर्षीय किसान मनोज सोलंकी हर महीने तकरीबन 50 लोगों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पशुपालन, हस्तकला और ग्राम उद्योग से जुड़े 100 उत्पाद बनाने की तालीम मुफ्त में दी जाती है। इसके लिए ट्रेनिंग लेने वालों को यहाँ आकर काम करते हुए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
ट्रस्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए मनोज ने 2 साल पहले एक बेहतरीन इको टूरिज्म की शुरुआत की है, जिसके लिए उन्होंने 6 मिट्टी के कमरे बनवाए हैं। इन कमरों को पारंपरिक कच्ची भूंगा घरों के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के साथ बनाया गया है। मनोज ने अपने फार्म के इस सस्टेनेबल मॉडल से गांव के कई लोगों को रोजगार भी दिया है। उन्होंने फार्म पर ही हस्तकला और ऑर्गेनिक सब्जियां बेचने के लिए एक स्वदेशी मॉल भी बनाया है। ओडिशा, जहां भारत में पाई जाने वाली मगरमच्छ की 3 किस्में देखने को मिलती है, इनके संरक्षण और पुनर्वसन में भी आगे है। हाल ही में ओडिशा की राजधानी के पास रुद्रपुर में पूरी मुख्य नहर से 10 फीट लंबे और 250 किलो वजन के एक बड़े घड़ियाल को बचाया गया। बाद में इसे सतकोसिया वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिन्होंने इसे टिकारपाड़ा में पुनर्वसित किया। वैसे देखा जाए तो भारत में मगरमच्छ के संरक्षण में ओडिशा सबसे आगे है। घड़ियाल को 1970 के दशक में पूर्ण संरक्षण दिया गया था और बाद में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची में उसे सूचीबद्ध भी किया गया था। आमतौर पर घड़ियाल इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी लोग उनसे डरते हैं। कई लोग उन्हें मगरमच्छ समझ लेते हैं और उन्हें हानिकारक मानते हैं। वन विभाग ने हाल ही में घड़ियाल को बचाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 1000 रुपए और उन लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, जिनके मछली पकड़ने के जाल सरीसृपों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।